वस्त एशियाई रियासतों का तिजारत के लिए पाकिस्तानी बंदरगाहों के इस्तेमाल में गहरी दिलचस्पी का इजहार। पाकिस्तान के लिए अरबों डॉलर्स का ज़रिए मुबादला हासिल करने का मौका। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कराची पोर्ट ट्रस्ट का दौरा। बंदरगाहों की इस्तेदाद से मुकम्मल फ़ायदा उठाने के लिए तरजीही बुनियादों पर इक़दाम की हिदायत। बंदरगाह से सामान की बिला तात्काल आमद-ओ-रफ्त के लिए लियारी एक्सप्रेस वे को कार्गो ट्रैफिक के लिए 24 घंटे खुला रखने और मलीर एक्सप्रेस वे को बंदरगाह से जोड़ने की हिदायत। रेलवे से भी सामान की तरसील की इस्तेदाद बढ़ाने का हुक्म। पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन को भी अपनी लागत कम करने और ऑपरेशन मौसर बनाने की हिदायत। वज़ीर आज़म ने कहा कि मईशत मुस्तहकम और तरक्की की जानिब गामजन है। निजी शोबे की तरक्की, कारोबार में आसानी और सरमायाकारों को सहूलत हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात हैं। कराची पुलिस के मुकाबले में खातून की हलाकत के खिलाफ एहतजाज। लवाहकीन का एहतजाजी धरना खत्म करने का ऐलान। खातून के भाई ने कहा कि पुलिस बहन के कातिल है, हमें इंसाफ नहीं मिला, मामला अल्लाह पर छोड़ते हैं। पुलिस ने ताक कर पहले गाड़ी पर पीछे से फायरिंग की, फिर साइड से आकर गोलियां चलाईं, जिसके नतीजे में खातून जाँ बहक हुई। DIG ईस्ट असफर महेसर ने कहा कि मुतासरा खानदान की गाड़ी क्रॉस फायरिंग की जद में आई। वाक़या हादसाती तौर पर रोनुमा हुआ। जुडिशल इंक्वायरी के लिए तैयार हैं। अगर पुलिस ने गलती की तो पुलिस वाले जेल जाएंगे। मुबैना पुलिस मुकाबले में खातून की हलाकत के खिलाफ एहतजाज 24 घंटों से ज़ायद जारी रहा। नेशनल हाईवे पर शदीद ट्रैफिक जैम हो गया, गाड़ियों की कतारें लग गईं। कराची और ठट्टा आने जाने वाले मुसाफिर फंस गए। ठीक है, पार्टी छोड़ी है, लोटा बना है, एहसान फरामोशी की है, डर गया है, पश्तूनों की नाक काट दी है इसने, उस हद तक चलो ठीक है। लेकिन अगर झूठी गवाहियां करेगा तो ये ऐसे पराठे खाता हुआ और सिगरेट फूकता हुआ नहीं फिरेगा इस तरह। अली अमीन गंडापुर बढ़ के ना मारे, ना झूठ बोला है ना आप बोलेंगे। वफाकी काबीना के इजलास में जो हुआ वही बताएंगे। परवेज़ खटक का वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के बयान पर रद्द अमल। साबिक़ वज़ीर दिफा ने कहा कि अली अमीन उन्हें और वो अली अमीन को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। उनका ताल्लुक़ खटक कबीले से है, उन्हें सूबे में कोई बंद नहीं कर सकता। इस वक्त पूरी काबीना वफाकी काबीना की कार्रवाई की गवाह है। अली अमीन गंडापुर भी उस कार्रवाई का हिस्सा थे। परवेज़ खटक के मुताबिक उन पर किसी का कोई एहसान नहीं है, तो एहसान फरामोशी कैसे हो गई? एहतसाब अदालत ने 190 मिलियन पाउंड केस में परवेज़ खटक को तलब कर रखा है। बजट के बाद महंगाई का सुनामी सर उठाने लगा। पैक दूध के बाद मुर्गी की कीमत में भी इजाफा। लाहौर में मुर्गी के गोश्त की फ़ी किलो कीमत यकमुश्त 37 रुपये बढ़ गई, 421 रुपये किलो हो गया। जिंदा मुर्गी की कीमत 284 रुपये तक पहुंच गई। ताजिरों का कहना है कि टैक्सों में इजाफे की वजह से मुर्गी महंगी हुई। पेशावर में एक हफ्ते में आटे की फ़ी किलो कीमत में 20 रुपये का इजाफा हो गया। 20 किलो आटे का थैला 1600 रुपये से बढ़कर 2000 रुपये का हो गया। 20 किलो फाइन आटे की कीमत 1800 रुपये से बढ़कर 2200 रुपये हो गई। डीलर्स का कहना है कि सूबे में गंदम मार्केट में न आने की वजह से आटा महंगा हो रहा है। कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में टमाटर की फ़ी किलो कीमत 400 रुपये तक पहुँच गई। आढ़तियों का कहना है कि मंडी में टमाटर कम आने की वजह से कीमतें बढ़ रही हैं। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। राजनपुर में बारिश के बाद कोहे सुलेमान के पहाड़ी नदी नालों में सैलाबी सूरत हाल। मुल्तान, भक्कर, पाकपतन, बहावलपुर, बहावलनगर और रहीम यार खान में बारिश। नशीबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। पेशावर, पन्नू, हंगू, बाजोड़ और जनूबी वज़ीरिस्तान में भी बारिश। मुजफ्फराबाद और गिरदनवाह में बारिश। हरनाई पहाड़ी सिलसिलों में बारिश से नदी नालों में सैलाब। हरनाई पंजाब कौमी शाहरा पर ट्रैफिक मुअत्तल। सैलाबी रेले से हरनाई सिब्बी रेलवे सेक्शन पर ट्रेन पटरी को नुकसान। रेलवे ट्रैफिक की बहाली के लिए काम जारी। महकमा मौसमियात की आज भी पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, शिमाली मशरक़ी बलूचिस्तान में गरज चमक के साथ तेज़ बारिश की पेशगोई। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में अर्बन फ्लडिंग और पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का खदशा। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में बारिश के बाद गर्मी की शिद्दत में कमी। सिंध और बलूचिस्तान के शहरों में गर्मी बरकरार। तुरबत 49 डिग्री के साथ मुल्क का गर्म तरीन शहर। लाड़काना दादू में दर्जा हरारत 48, सखर 46, सिब्बी 45, नौखुंडी 44, ठट्टा में 43 डिग्री रहा। कराची में 36 डिग्री की गर्मी 42 डिग्री की महसूस की गई।
स्कर्दू में ग्लेशियर पिघलने से बरगई नाले में तोगयानी, 60 से 70 घरों में सैलाबी पानी दाखिल हो गया। नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब, इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। ज़िले इंतजामिया का कहना है कि बरगई नाले में कायम तजावुज़ात के खात्मे के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। मैं इस वक्त K2 बेस कैम्प में हूँ। आज आप देख सकते हैं ब्रॉड पीक बेस कैम्प और ये कंकोडिया का जितना भी इलाका है कराक्रम रेंज का, इसमें शदीद बर्फबारी का सिलसिला शुरू हुआ है। पेशन गोई ये की जा रही है कि बर्फबारी का ये सिलसिला जो है आइंदा 24 घंटे जारी रहेगा। दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन चोटी K2 समेत कराकोरम रेंज पर शदीद बर्फबारी, खराब मौसम के बायस मुहिम जुई के लिए जाने वाले कोहपेमाओं की बेस कैंप वापसी। बर्फबारी का सिलसिला आइंदा 24 घंटे तक जारी रहने की पेशगोई। खातून कोहपेमा समीना बे को शिगर से बजरिया हेलीकॉप्टर CMH स्कर्दू पहुंचा दिया गया। कल इस्लामाबाद रवाना किया जाएगा। समीना बे को घोड़े पर K2 बेस कैंप से स्कूली पहुंचाने में 2 दिन लगे। समीना बे के भाई का कहना है कि उनकी तबीयत में कुछ बेहतरी आई है। 5 रोज पहले बेस कैंप में समीना बे की तबीयत खराब हो गई थी। रवां माह से टैक्सों समेत नॉन प्रोटेक्टेड सारिफिन का 100 यूनिट तक फी यूनिट 37 रुपये 38 पैसे में पड़ेगा। दस्तावेज पावर डिवीजन के मुताबिक टैक्सों समेत माहाना 101 से 200 यूनिट की सूरत में फी यूनिट 45 रुपये 15 पैसे में पड़ेगा। माहाना 201 से 300 यूनिट इस्तेमाल पर टैरिफ 50 रुपये 17 पैसे पड़ेगा। टैक्सेस के साथ माहाना 700 यूनिट से ज़्यादा का टैरिफ 69 रुपये 27 पैसे फी यूनिट हो जाएगा। 101 से 200 यूनिट तक प्रोटेक्टेड सारिफिन को फी यूनिट की कीमत 22 रुपये 71 पैसे होगी। ओवर बिलिंग करने वाले अफसरान और अमले के खिलाफ FIA कार्रवाई करे। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने प्रोटेक्टेड सारिफिन की शिकायत पर FIA डायरेक्टर्स को अहकाम जारी कर दिए। कहा, प्रोटेक्टेड सारिफिन को जानबूझकर नॉन प्रोटेक्टेड कैटेगरी में डालना मुजरिमाना फेल है। 200 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सारिफिन से हुई नाइंसाफी का इजाला किया जाए। FIA जिम्मेदारान के खिलाफ बिला इम्तियाज एक्शन ले। इससे पहले गुज़िश्ता रोज वजीर आज़म शहबाज शरीफ भी ओवर बिलिंग करने वाले एहलकारों की निशानदही के अहकाम जारी कर चुके हैं। लाहौर में प्रोटेक्टेड सारिफिन पर ओवर बिलिंग की शिकायत पर कार्रवाई शुरू। इजाफी बिल देने वालों को इजाफी रकम वापस दी जाएगी। नेफ्रा, FBR और FIA ने लेस्को जिम्मेदारान के खिलाफ इंक्वायरी का आगाज कर दिया। लेस्को सराय के मुताबिक आला सतह की कमेटी और लेस्को इंतजामिया जिम्मेदारान का तयन करेगी। रिपोर्ट कल शाम तक तैयार करके वजीर आज़म को भेजी जाएगी। पेशावर में रिक्शा सवार फैमिली पर तेजाब गर्दी, आबदरा रोड पर किए गए हमले की CCTV वीडियो सामने आ गई। पुलिस ने 2 मुल्जिमान को हिरासत में ले लिया। मुकदमा थाना टाउन में दर्ज कर लिया। SP कैंट के मुताबिक मुल्जिमान ने 2 खवातीन समेत 4 अफराद पर तेजाब फेंका। मुल्जिमान मुतासरा खातून के साबिक शोहर के साथी हैं। मुतासरा खातून के साबिक शोहर का ताल्लुक अफगानिस्तान से है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत सरगोधा ने PTI रहनुमा उमर अयूब के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। रद्द अमल में उमर अयूब ने कहा, इस्लामाबाद पुलिस और मियाँ वाली पुलिस ने उनके घर पर छापा भी मारा है। विफाकी सूबाई हुकूमत और एजेंसीज उन्हें गिरफ्तार करना चाहती हैं। इस्लामाबाद में कल PTI का जलसा मुअत्तल करना जुल्म, जबर और गैर आईनी है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ का रद्द-ए-अमल। कहा, इस्लामाबाद जलसे से मुताल्लिक़ अदालती फैसले का इंतजार करेंगे। अदालती फैसले पर अमल दरामद न हुआ तो अनकरीब इस्लामाबाद की तरफ मार्च करेंगे। मार्च हुआ तो वज़ीर आला KP क़यादत करेंगे। 9 मई के वाक़यात मुल्क में हंगामा आराई और अफरा तफरी के लिए PTI को बैरूनी मदद हासिल थी। अगर काबीना ने फैसला किया तो PTI को बैरूनी मदद के सबूत भी पेश किए जा सकते हैं। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू। कहा, PTI की जानिब से मुहर्रम के आगाज़ में जलसा करने का फैसला मुनासिब नहीं था। PTI सियासी तौर पर अफरा तफरी करने के लिए जलसा करना चाह रही थी।
वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेर सदारत महकमा सेहत और तालीम में इस्लाहात से मुताल्लिक़ इजलास। सेहत कार्ड की तर्ज पर एजुकेशन कार्ड के इजरा पर तबादला ख्याल। अली अमीन गंडापुर का इंतजामी ओहदों पर टीचिंग केडर्स के मुलाजमीन की तैनाती बंद करने की हिदायत। कहा सेहत और तालीम का निज़ाम ठीक करने के लिए इख्तियारात निचली सतह पर मुंतकिल किए जाएँ। बड़े महकमों को सूबे की सतह से बेहतर अंदाज में चलाना मुमकिन नहीं। असातिज़ा और पैरामेडिकल स्टाफ की तरक्की उनके डोमिसाइल वाले इलाकों में सर्विस से मशरूत की जाए। किराए की इमारतों में कायम स्कूलों में असातिज़ा कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती किए जाएँ। सूबे में तालीम और हुकूमत के दीगर शोबों में इस्लाहात के लिए पंजाब हुकूमत का आलमी शोहरत याफ्ता सर माइकल बाबर के साथ काम करने का फैसला। सीनियर वजीर पंजाब मरीम औरंगजेब ने वफ़द को बताया कि सूबे भर में हर बच्चे की तालीम यकीनी बनाने के लिए मेगा प्रोजेक्ट का आगाज़ किया गया है। तालीम के पूरे निज़ाम की इस्लाह की जा रही है। सर माइकल बाबर 50 से ज़ायद ममालिक में हुकूमती शोबे में इस्लाहात के लिए काम कर चुके हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है कि बदकिस्मती से सियासी जमातें अपने कामों में लगी हुई हैं, किसी का एजेंडा आवाम नहीं। हुक्मरान IMF का कहकर महंगाई को मजीद बढ़ाते जा रहे हैं। अशियाए ज़रूरिया पर भारी टैक्स लगाए गए हैं। जुल्म का निज़ाम और अशराफिया की मुराद ख़त्म होनी चाहिए। हाफिज नईम का पाकिस्तान भर में अवामी राबिता मुहिम को तेज़ करने का भी ऐलान। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज ताहिर अशरफी का कहना है कि पाकिस्तान में अमन के लिए 8000 उलमा शहीद हुए। यहाँ हिंदू, सिख, मसीही सब रहते हैं, कभी किसी को मसला नहीं हुआ। कानून और आइन को सुप्रीम समझते हैं। किसी बेगुनाह का कत्ल जायज़ नहीं। कानून की पासदारी होनी चाहिए। किसी सिख, ईसाई, हिंदू ने यह नहीं कहा कि वो इस मुल्क के कानून को नहीं मानता। अवाम को मुनशियात से बचाने के लिए ड्रग माफिया के खिलाफ मौसर क्रैकडाउन का फैसला। जामे प्लान तलब। सरकारी और निजी जामियात, कॉलेजेस और हॉस्टल्स में मुनशियात की खरीदो फरोख्त रोकने के लिए कार्रवाई की जाएगी। विफाकी वजीर दाखिला इंसदाद मुनशियात मोहसिन नकवी का ANF हेडक्वार्टर का दौरा। यादगारी शहदा पर हाजिरी दी। ANF हेडक्वार्टर में इजलास। एलामी के मुताबिक विफाकी और सूबाई महकमों का मुश्तरका इजलास रवा माह के आखिर में होगा। सूबाई वज़रा एक्साइज और IGs को शिरकत की दावत दी जाएगी। मुनशियात की ऑनलाइन खरीदो फरोख्त रोकने के लिए प्लान तलब कर लिया गया। बलूचिस्तान में PSDP हर साल एक बजट में आता है, रिफ्लेक्ट होता है। अमूमन ये देखा गया है कि इस PSDP के अंदर 15 से 20% ऐसे प्रोजेक्ट्स आते हैं जिनका कोई ओनर नहीं होता। ये गुमनाम स्कीमें होती हैं, एक फज एंड फ्रॉड किया जाता है। इस बजट में भी बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स डल गए हैं जो कि किसी पार्लियामेंटेरियन की तरफ से नहीं है। अब ऐसे लोग हैं जो इलेक्शन हार चुके हैं या सेनेटर्स ने भी दिए हैं। अब ये वो लोग हैं जिनका अभी पॉलिटिकल प्रोसेस में कोई स्टेक नहीं। विफाक के बजट पर नहीं, बलूचिस्तान के PSD पर तनकीद की। विफाकी वजीर जाम कमाल ने बजट पर तनकीद से मुतालिक अपने बयान की वजाहत कर दी। विफाकी हुकूमत के एलामी में कहा गया है कि विफाकी वजीर जाम कमाल खान का विफाकी हुकूमत के बजट पर बयान गलत अंदाज में पेश किया गया। जाम कमाल ने 3 रोज़ कबल बजट में फ्रॉड मंसूबों का दावा किया था। आज़ाद कश्मीर की जेल से फरार मजीद 2 कैदी पकड़े गए। SSP के मुताबिक मुंसमान को रावलपिंडी जाते हुए पकड़ा गया। रावलाकोट जेल से फरार 19 कैदियों में से अब तक 6 को गिरफ्तार किया जा चुका है। दीगर की तलाश जारी। कराची में बसंत की शादी करने वाला शख्स अगवा के इल्जाम पर किला अब्दुल्ला से गिरफ्तार। असिस्टेंट कमिश्नर के मुताबिक ज़रीफ खान के खिलाफ कराची में 13 साला लड़की के अगवा का मुकदमा दर्ज है। मुलजिम को कराची पुलिस और लड़की को उसके अहले खाना के हवाले कर दिया गया है। मुलजिम ज़रीफ खान का दावा है कि लड़की की उम्र 17 बरस है। उनका कराची में निकाह हो चुका है। लड़की को वरसा के हवाले करके उसकी जान खतरे में डाल दी गई है। फैसलाबाद के एलाइड अस्पताल में डॉक्टर्स की मुबैना गफलत से लड़की का इंतकाल। लवाहिकीन का एहतजाज। अहले खाना का इल्ज़ाम है कि डॉक्टर्स ने दौरान ऑपरेशन बेटी के पेट में कैंची छोड़ दी। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक 5 रोज़ इलाज जारी रहा। इन्फेक्शन फैलने की वजह से लड़की फौत हो गई। पुलिस का कहना है कि वरसा की जानिब से हेल्थ केयर कमीशन के जरिए दरख्वास्त दी गई तो कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
जंगबंदी मुआहदे की कोशिशें तेज होते ही इसराइली फौज ने गजा पर हमलों में इजाफा कर दिया। एक ही रोज में 50 मकामात पर बमबारी। शुजाइया में कई रोज से जारी फौजी ऑपरेशन में 100 फलस्तीनी शहीद। फलस्तीनी ग्रुपों की शदीद मुजाहमत, मार्टर गोलों रॉकेट से हमले किए, कई इसराइली फौजी हलाक हो गए। इसराइली हेलीकॉप्टर को भी निशाना बनाया। मगरबी किनारे के जनीन कैंप में भी इसराइली फौज के फजाई हमले, फायरिंग की गई, 7 फलस्तीनी शहीद हो गए। इसराइली फौज की लेबनान में हिजबुल्लाह से भी झड़पें जारी। हिजबुल्लाह ने 2 रॉकेट हमलों में इसराइली फौजी ठिकानों को निशाना बनाया। तुर्क सदर उर्दवान ने मगरबी ममालिक से इसराइल पर जंग बंदी मुआहिदा कबूल करने के लिए दबाव डालने का मुतालबा कर दिया। मस्जिदुल हराम में गिलाफ काबा की तब्दीली। किस्वा फैक्ट्री से गिलाफ काबा मस्जिदुल हराम लाया गया। 1300 किलोग्राम वजनी गिलाफ काबा पर 20 मिलियन रियाल लागत आई। गिलाफ काबा 670 किलोग्राम खालिस रेशम से तैयार किया गया। गिलाफ काबा पर 120 किलो सोना जबकि 100 किलोग्राम चांदी से आयात कुरानी कंदा की गई है। बलूचिस्तान में अब तक तकरीबन 3000 पोलियो के कतरे पिलाने से इनकारी वालिदैन रिपोर्ट हुए हैं। हुकाम का इंकशाफ। 7 रोज़ा पोलियो से बचाव मुहिम का आज आखिरी रोज़। 16 अजला में इंसदादे पोलियो मुहिम का 98% हदफ हासिल करने का दावा। मुहिम में 9,51,000 से जायद बच्चों को पोलियो से बचाव की वैक्सीन पिलाने का हदफ मुकर्रर है। बलूचिस्तान में समुंदर में फंसे माहीगीरों की इमदाद के लिए एम्बुलेंस सर्विस का आगाज। सूबाई हुकूमत के मुताबिक समुद्री एम्बुलेंस में पेट्रोलिंग और ग्रीन बोट्स शामिल की गई हैं। महकमा माहीगीरी की डिजिटाइजेशन का अमल भी मुकम्मल कर लिया गया। सूबे में 6,82,583 अफराद माहीगीरी के शोबे में रजिस्टर्ड हैं। राजस्थान, यूपी समेत भारत की मुतादिद रियासतों में शदीद बारिशों का सिलसिला जारी। यूपी में 24 घंटों के दौरान मुख्तलिफ हादसात में 13 अफराद हलाक। राजस्थान में शदीद बारिशों से तबाही। मुंबई में बारिशों के बायस मुकामी ट्रेन सर्विस मुतासर हो गई। बांग्लादेश में रवा हफ्ते बारिशों और सैलाब के बायस मुख्तलिफ हादसात में 8 अफराद हलाक, 20 लाख अफराद मुतासर हुए। ढीले ढाले बाइडन अपने नाक़िदीन को नजरअंदाज कर दें जो उनसे सदारती दौड़ से दस्तबरदार होने का मुतालबा कर रहे हैं। बाइडन के हरीफ डोनाल्ड ट्रंप का तंज। साबिक़ सदर और मुमकिना रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार ने कहा कि बाइडन को चाहिए वो उसी तरह तवाना रहें जैसा कि मुबाहिसे में थे। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स में पाकिस्तान ने भारत को 68 रन से हरा दिया। पाकिस्तान चैंपियंस ने 4 विकेट्स पर 243 रन बनाए। शर्जील खान, कामरान अकमल और सुहेब मकसूद की बर्क रफ्तार 50। हदफ के ताकुब में भारतीय टीम 9 विकेट्स पर 175 रन बना सकी। इवेंट में आज पाकिस्तान का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। जनूबी अफ्रीका की टीम वेस्ट इंडीज से मुकाबला करेगी। जियो सुपर दिलचस्प इवेंट्स के तमाम मुकाबले बराह रास्त नशर कर रहा है। पाकिस्तान रेड बॉल टीम के हेड कोच जेसन गिलिस्पी का कहना है कि पाकिस्तान टैलेंटेड टीम है लेकिन परफॉर्मेंस में अदम तसलसल अहम मसला है। फिटनेस पर कोई सवाल नहीं, हर एक का फिट होना लाजिम है। टीम का इंतखाब हरीफ और कंडीशंस के मुताबिक करेंगे। स्क्वाड में स्पिनर्स कौन होंगे ये फैसला सिलेक्टर्स का होगा। हेड कोच ने कराची में पहुंचने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि चैलेंजिंग मौकों पर अच्छे फैसले जीत की राह हमवार करते हैं। आम तासुर है कि पाकिस्तान टीम की फील्डिंग में मसला है। फील्डिंग में बेहतरी उनकी तरजीह होगी। जेसन गिलिस्पी पाकिस्तान रेड बॉल प्लेयर्स और शाहीन्स के कैंप भी गए, खिलाड़ियों से मुलाकात की। कल लाहौर जाएंगे। पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी से मुलाकात मुतवक्के। रोजनामा जंग और द न्यूज़ के ज़रिए एहतमाम लाहौर में एजुकेशन एक्सपो। 2 रोज़ा इवेंट में तलबा ने भरपूर दिलचस्पी से शिरकत की। 75 से ज़ायद जामियात ने स्टॉल्स लगाए। कौमी और बैनुल-अक़वामी कंसल्टेंट्स ने तलबा को रहनुमाई फराहम की। बैरून मुल्क तालीम हासिल करने के ख्वाहिशमंद तलबा की रहनुमाई की गई। एक्सपो का दौरा करने वाले तलबा और तालिबात ने ऐसे इवेंट्स के तवातुर से इनेकाद पर जोर दिया। और थर की कोयल लोक फनकारा माई भागी की 38वीं बरसी। माई भागी ने सिंधी, सराइकी, ढाटकी और मारवाड़ी जुबानों में शाह लतीफ़ भिटाई, सचल सरमस्त और बुल्ले शाह के कलाम भी गाए। आवाज़ के जादू और धुनों के सहर ने उनके गीतों के बोल ना समझने वालों को भी अपना गर्विदा बनाया।